अब यश श्री राम ही हमसे ले जा पाएंगे। और जो कोई भी उसे छूने का प्रयास करेगा उसके साथ भी वही होगा जो महाराज शत्रुघ्न और लक्ष्मण के साथ हुआ था। धृष्ट बालकों, मैं अभी बताता हूं कि अश्व कैसे लिया जाता है। कैकेयी नंदन, आप मुझे आज्ञा दीजिए। मैं इन उद्दंड बालकों को ऐसा पाठ पढ़ा कर आता हूं कि ये भविष्य में कभी ऐसा दुस्साहस नहीं करेंगे। वाल्मीकि गुरुवर से हुई है जिनकी शिक्षा दीक्षा, अब सुग्रीव उपस्थित उनकी लेने शक्ति परीक्षा। चलाकर पैदा कर दिया बवंडर, कभी नीचे कभी ऊपर डावाडोल है कपीश्वर। बाण लकुश ने चलाकर पैदा कर दिया बवंडर, कभी नीचे कभी ऊपर डावाडोल है कपीश्वर। बजते थे डंके जिनके वे उड़ रहे बनकर तिनके, रण कौशल भारी सृष्टि देख रही सारी, अचरज में पड़े हनुमान। युगल की जय बोलो, राम की जय बोलो। कहो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। शांत शत्रुघ्न, शांत। मैं कहाँ हूं? शत्रुघ्न, इस समय आप अयोध्या में अपने राजमहल में हैं। कैसे हो शत्रुघ्न? मैं कब से मूर्छित हूं भैया? कल से। किंतु चिंता की कोई बात नहीं है। तुम्हारे स्थान पे युद्ध भूमि में भरत, हनुमान और सुग्रीव जी गए हुए हैं। क्या हुआ शत्रुघ्न? तुम किस चिंता में डूबे हुए हो? मैं भैया भरत, पवन पुत्र और सुग्रीव की शक्ति और पराक्रम पर संदेह नहीं कर रहा हूं भैया, पर वे दोनों बालक एकदम अनोखे हैं। हमारे हर अस्त्र का उत्तर है उनके पास। वे दोनों ऐसे युद्ध करते हैं मानो कोई नन्हे बालकों का खेल हो। बिल्कुल आप जैसी युद्ध कला पाई है उन्होंने। अच्छा, वे दोनों बालक किस गुरु के शिष्य हैं? महर्षि वाल्मीकि के। गुरु वाल्मीकि के शिष्य होकर वे दोनों बालक हमारे विरुद्ध शस्त्र क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि वो आपसे मिलना चाहते हैं भैया। बस इतनी सी बात के लिए युद्ध? हाँ भैया, क्योंकि वो जानते हैं कि आप अश्व को छुड़ाने अवश्य आएंगे और तब वो आपसे मिल सकेंगे। राम, क्या मिलने का कारण इतना बड़ा था कि वो बालक युद्ध करने से भी नहीं हिचके? गुरुदेव, यही बात तो मैं भी जानना चाहता हूं।
होगा भैया? अपने तरकश और धनुष की रक्षा करना। मेरे धनुष और तरकश सुरक्षित है, लेकिन आपका तरकश कहाँ है? मेरे तरकश को महाराज भरत ने प्रहार करके नीचे गिरा दिया है। चिंतित ना हो भैया, मैं सावधान हूँ। तब तक आप मेरे तीर से प्रहार करें। क्या करें? हमारे सभी प्रहार व्यर्थ होते जा रहे हैं। अब तो केवल एक ही उपाय है। शीघ्र बताइए भैया, हमारे पास समय बहुत कम है। अब हमें विशेष दिव्यास्त्रों का प्रयोग करना होगा, जैसी आपकी आज्ञा। भरत हुए रणभूमि में प्रस्तुत, सैन्य शस्त्र से सज्जित। सिया राम के पुत्रों को कोई कैसे करे पराजित। गई बिजलियां कौंध, आंखें हुई चकाचौंध, मूर्छा भरत को आई, सारी सेना चकराई। गई बिजलियां कौंध, आंखें हुई चकाचौंध, मूर्छा भरत को आई, सारी सेना चकराई। एक दरस राम का पाने, अपनों पर आयुध ताने। होगा कितना संग्राम, कब आएंगे राम, पूछे उनकी संतान। राम की जय बोलो। हे प्रभु, ये तो अनर्थ हो गया। महाराज भरत मूर्छित हो गए। महाबली, आपके महाराज तो मूर्छित हो गए। इसलिए अच्छा हो कि आप युद्ध का कमान संभालिए। प्रभु, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये किसके पुत्र हैं। कौन है इनके माता पिता, जिन्होंने इतने पराक्रमी संतान को जन्म दिया? क्योंकि इन्होंने तो महाराज भरत को भी मूर्छित कर दिया। देख बच्चों में भगवान, कपि गए पहचान। बलवीर ये महान, मेरे स्वामी की संतान। देख बच्चों में भगवान, कपि गए पहचान। बलवीर ये महान, मेरे स्वामी की संतान। धन्य है प्रभु, ये तो आप ही के पुत्र हैं। अब आप ही बताइए, मैं आपके पुत्रों के साथ कैसे युद्ध कर सकता हूं? अब आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए। भैया, यही अवसर है महाबली हनुमान को बंधन में बांध देने का, क्योंकि वे बहुत शक्तिशाली है। हाँ लव, यदि इन्हें बंधन में नहीं बांधा गया तो हम परास्त हो जाएंगे।
एक और खड़े कर जोड़े, वात्सल्य की चादर ओढ़े, बिना किए प्रतिवाद देके आशीर्वाद बंध गए स्वयं हनुमान। हनुमत की जय बोलो, भक्त की जय बोलो, राम की जय बोलो। आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं। आपकी लीला अपरंपार है। आपने तो मेरी समस्या का समाधान कर दिया, मुझे धर्म संकट से मुक्त कर दिया। हे प्रभु, मैंने आज तक आपसे अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा, परंतु आज मांग रही हूं। यदि मेरे व्रत में, मेरी पत्नी धर्म में और मेरी मातृधर्म में थोड़ी सी भी सच्चाई हो, तो आज मुझे मेरे स्वामी के दर्शन अवश्य करवा देना। एक बार मैं रघुनंदन को उनके बच्चों से मिलवा दूं, तो मैं ये समझूंगी कि मेरे सारे कर्तव्यों का निर्वाह हो गया। मुझे पूरा विश्वास है कि अश्व शीघ्र ही अयोध्या पहुंच जाएगा। राम, जैसे ही अश्व अपनी परिक्रमा पूरी करके अयोध्या में प्रवेश करेगा, वैसे ही यज्ञ का अंतिम विधान प्रारंभ हो जाएगा। गुरुदेव, प्रत्येक शुभ और महान कार्य में कोई ना कोई विघ्न आता ही है, परंतु मैं ये चाहता हूं कि इस अनुष्ठान में अब कोई भी विघ्न ना आए। राम, यदि किसी कार्य का उद्देश्य जनहित के लिए हो, तो उस कार्य की सफलता में कोई संदेह नहीं होता, और ये यज्ञ भी परमार्थ और जनहित के लिए है, तो इसकी सफलता में भी कोई संदेह नहीं किया जा सकता। महाराज प्रणाम। महाराज प्रणाम। क्या समाचार आए हो? अश्व अयोध्या पहुंच गया? नहीं महाराज, उन दोनों बालकों ने महाराज भरत, महाराज सुग्रीव और हनुमान जी को भी पराजित कर दिया है। क्या भारत जैसे योद्धा को उन वनवासी बालकों ने पराजित कर दिया? सुमित्रा, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा। परंतु ये सत्य है दीदी, और इसी के साथ साथ राजा सुग्रीव और बलशाली हनुमान को भी उन बालकों ने हरा दिया है। पर हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आखिर ये बालक है कौन, जो किसी से भी नहीं डरते। सुमंत जी ने आकर पहली बार सूचना दी थी, तब उन्होंने बताया था कि वो दोनों बालक सूर्यवंशी जैसे ही लगते हैं। तभी से मेरा मन आशंकित है कि उन बालकों से कोई युद्ध जीत भी पाएगा या नहीं। रघुवंशी पराजित होना नहीं जानते हैं मां। वो पराजय की अपेक्षा युद्ध भूमि में मृत्यु को वरण करना उचित समझते हैं, और अब ये युद्ध अयोध्या का युद्ध बन गया है, इसलिए युद्ध भूमि में मैं स्वयं जा रहा हूं। ये तुम क्या कह रहे हो राम? वो बनवासी बालक इतने पराक्रमी हो गए हैं कि तुम्हें स्वयं युद्ध में जाना पड़ रहा है? मां, शत्रु शत्रु ही होता है, चाहे वो बालक हो या युवा। और वैसे भी वे दोनों बालक मेरे लिए रहस्य बने हुए हैं।
और अब ये रहस्य सुलझाने का समय आ गया है। मुझे आशीर्वाद दे मां कि यज्ञ पूर्ण होने में अब कोई भी विघ्न न आए। विजय भवराम, एक माँ होने के कारण हमें सदैव तुम्हारी चिंता लगी रहेगी। आपका आशीर्वाद मेरे लिए शक्ति है मां। मैं अश्व लेके ही आऊं। राम, जाओ और अपना ध्यान रखना। यशस्वी भवतुत। माँ से आज्ञा लेकर रघुपति राघव राजा राम चले हैं, करके दृढ़ संकल्प अटल प्रण रखने कुल का नाम चले हैं। जिनके नाम के सुमिरन मात्र से, जिनके नाम के सुमिरन मात्र से जग के सारे काम चले हैं। कैसा विवश किया लव कुश ने, वे करने स्वयं संग्राम चले हैं। अपने राज दुलारों के संग करने पिता संग्राम चले हैं।